बीजेपी ने 2024 के लिए लोकसभा के 195 सीटों का अनाउंस किया, जिसमें से सबसे चौंकाने वाली जो जगह रही वो है दिल्ली। दिल्ली में करीब करीब 5 सीटों का अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें से 4 सीटों पर कैंडिडेट बदल दिए गए। और कैंडिडेट बदलने के पहले से ये कयास लगाया जाने लगा कि बीजेपी इन कैंडिडेटों को इसलिए टिकट काट दिया क्योंकि वो लोगों का परफॉर्मेंस दिल्ली में ठीक नहीं था। चूँकि गौतम गंभीर ने इसको एक और हवा दी। उन्होंने बोला टिकट अनाउंसमेंट के पहले से ही अपने एक्स पे लिख के कि मैं जेपी नड्डा जी से आग्रह किया हूं कि मुझे इससे जो अपना लोकसभा के चुनाव है राजनीति से मुझे मुक्ति दिया जाए, क्योंकि मैं अपनी कंसंट्रेशन क्रिकेट पे करना चाहता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि गौतम गंभीर आज के टाइम में कितना क्रिकेट खेलते हैं, तो ये सब बातें आनी जानी है। लेकिन अब इसके पीछे का पूरा कहानी और सच सामने आया है कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी ने दिल्ली में 5 में से 4 कैंडिडेटों के सीट को बदल दिया और नए नए कैंडिडेट वहाँ पे उतार दिए। तो उस पर हम आज चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधी और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट इसलिए क्या है कि मैं जो एनालिसिस करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि बहुत ईजी शब्दों में आप लोगों को समस्याओं और जो करंट सिचुएशन है पॉलिटिक्स का वो समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी ऐसा है कि जब जयंत सिन्हा जो हैं उन्होंने भी ये ट्वीट किया और दिल्ली के जो गौतम गंभीर है उन्होंने भी ट्वीट किया। दोनों की ट्वीट में अंतर है। पहले गौतम गंभीर का है और उसके बाद जब उसका कैंडिडेचर बदला गया तो उसके बाद ये जो बोल सकते हैं बातों को और हवा मिली कि दिल्ली में जो बीजेपी अपने इन कैंडिडेट के काम से खुश नहीं है, इसलिए बदला जा रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि बीजेपी को आप जानते हैं कि बीजेपी की प्लानिंग जो है वो 4-5 साल के बाद के लिए करती है। यहीं पे और पार्टी और बीजेपी में अंतर होता है, या और पार्टी पीछे रह जाती है। और पार्टी टेम्प्रोरी फायदे के लिए काम करती है, लेकिन बीजेपी अपने जो हारने के कारण है या जीत के मार्जिन में अगर कमी है तो उस पर पूरी तरह से काम करते हैं। मैं एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, शायद आप समझ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की हार हो गई थी और वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई थी, छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े लीडर थे, आदिवासी नेता थे नंद कुमार राय। जो लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में जाकर सर्च करें। पहले वो बीजेपी में थे, उन्होंने बीजेपी छोड़कर और कांग्रेस में शामिल हो गए, क्योंकि जब बीजेपी पहली बार चुनाव छत्तीसगढ़ में जीती थी तब इनके वजह आदिवासियों का वोट जो है एक तरफा बीजेपी की तरफ पड़ा और बीजेपी जीत गई। लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुआ 2000, आप बोल सकते हैं कि 2017-18 में, उस समय जब चुनाव हुआ तो बीजेपी बुरी तरह से हार गई। हार इसलिए गई कि नंद कुमार, उनको घमंड हो गया, नंद कुमार राय को उन्होंने तवज्जो नहीं दिया, जिसकी वजह से वो छोड़कर और कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके साथ एक बहुत बड़ा आदिवासी तबका जो है शिफ्ट हो गया कांग्रेस की तरफ से, जिसकी वजह से जो भूपेश बघेल की सरकार बनी, कांग्रेस क्लीन स्वीप किया 2018 के चुनाव में। लेकिन अब इस बार के चुनाव में क्या हुआ, 2023 के चुनाव में ये उलटफेर हुआ कि कांग्रेस ने जो भी कारण की वजह से, क्योंकि इसके बहुत से कारण हैं, नंद कुमार राय ने वो कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से सेटिस्फाई नहीं थे और उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली, जिसकी वजह से जो आदिवासी तबका जो कांग्रेस से जुड़ा था। और दूसरा बात कि जब 2 बार पार्टी बदले तो नंद कुमार राय की भी अपनी पैठ आदिवासियों में गिर गई। तीसरी बात कि बीजेपी ने 2018 के हार के बाद आदिवासियों को साधने का प्रयास किया। ये मतलब आपको देखा जाए तो जेएनयू के एक लेखक है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने एक बुक लिखी आदिवासियों के ऊपर ही, और उन्होंने सारा जिक्र किया उस बात पे कि कैसे छत्तीसगढ़ के बीजेपी चुनाव में आदिवासियों का शिफ्टिंग कैसे हुआ था।
तो इस तरह के नंद कुमार राय की अपनी जो पैठ है आदिवासी बेल्ट में वो कम हो गई और बीजेपी ने आदिवासी राष्ट्रपति बनाकर उसके बाद झारखंड में अर्जुन मुंडा को लाकर वापस इस तरह से आदिवासियों को साधने का प्रयास किया। फिर बिरसा मुंडा है, उनको मतलब उनको रिस्पेक्ट देना। तो इस तरीके से पूरा उन्होंने 4-5 साल तक आदिवासियों में काफ़ी काम किया, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप हुआ। और छत्तीसगढ़ में नहीं, आप देखेंगे जो एक मध्य प्रदेश का एक एरिया भी आदिवासियों से भरा हुआ है, ऐसे ही गुजरात में भी है, जिसकी वजह से बीजेपी वहाँ पे क्लीन स्वीप करती जा रही है। उन्होंने आदिवासियों को अपने तरफ करने का सारा प्रयास कर दिया और इसमें सफल भी हुए। तो यही काम होता है एक पार्टी का काम करना कि अगर आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो अपने कमियों को दूर करो, उस पर पूरी तरह से सोचो कि क्या है प्रॉब्लम, कहाँ है, किस लिए हार गई या कहाँ से हार सकती है। यही कारण है कि उन्होंने, अब हम आते हैं दिल्ली पे, यही कारण है कि उन्होंने दिल्ली में जो पुराने जितने भी जो लोकसभा के जीते हुए प्रत्याशी थे उनको उन्होंने जो पहले भी रिपीट करते रहे हैं 2014 से लेकर 2019 में, उन सब को इसमें बैठा दिया। उसका वजह है कि अब वो चाहते हैं कि मोदी जी के नाम पर, देखिए कोई भी माने या ना माने विपक्षी दल, लेकिन आप मान के चलिए कि 8 से 9% का वोट शेयर कहीं भी इलेक्शन में मोदी जी के नाम पे बढ़ जाता बीजेपी का। और आप जानते हैं कि 55 से 60% का लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर है दिल्ली में। तो दिल्ली का लोकसभा सीट जीतना बीजेपी के लिए बहुत ही आसान है, उसके लिए बहुत फाइट करना नहीं पड़ेगा। दिल्ली में सबसे ज़्यादा फाइट है असेंबली सीट के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोग जानते हैं कि असेंबली में कभी भी प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर की नहीं बनने वाले या न बनेंगे। इसलिए लोकसभा के जो चुनाव होता है वो भी असेंबली के चुनाव से इतर होता है। इसलिए बीजेपी हमेशा से लोकसभा में जीत जाती है और विधानसभा में हार जाती है। लेकिन अब बीजेपी जो है इसको ऐवी जाने नहीं देना चाहती। जैसा कि आपने देखा कि अमेठी की जो हार थी, जो 2014 में राहुल गांधी जीत गए थे, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया। उन्होंने पूरा 5 साल काम किया और उसको जो राहुल गांधी है उस बात को समझ नहीं पाए कि स्मृति ईरानी जमीन पे कितना काम करी है, बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह से काम करे अमेठी के अंदर। वही वो बीजेपी गेम यहाँ पे खेलना चाहती है। वो चाहती है कि पुराने जो भी लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं, जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, अब वो दिल्ली में विधानसभा के लिए प्रयत्न करें। गौतम गंभीर का अपना देखा, अपने लोग बोल रहे थे क्या छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने मोदी का परिवार लिख के भी इस बात पे विराम लगा दिया कि वो ऐसा कुछ भी छोड़ने नहीं जा रहे हैं, ना बीजेपी छोड़ने जा रहे हैं। तो बीजेपी जो चाहती है कि लोकसभा छोड़कर अब ऐसे प्रत्याशी अब दिल्ली के जो विधानसभा है उसके लिए तैयारी करें, इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों का टिकट काटा और वो दिल्ली का विधानसभा की तैयारी में लगा दिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक साइड जो जीतने का चांस हो वो केजरीवाल को अब मिले। तो ये आपने देखा होगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपने देखा होगा बीजेपी ने बड़े बड़े एमपी को लोकसभा का चुनाव छुड़वाकर और उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया। इवन आप समझे विजय जो वर्गीय हैं उनको उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा दिया। राजवंदर सिंह राठौर, ऐसे कई लोगों का नाम मिल जाएगा जो पहले एमपी थे और उसके बाद वो विधानसभा का चुनाव लड़े। अब यही खेल वो दिल्ली में करने जा रहे हैं। तो दिल्ली में केजरीवाल के लिए अब कोई आसान रास्ता नहीं होगा चुनाव जीतने का, क्योंकि दिल्ली में जो बीजेपी है अब गली गली में काम कर रही है, गली गली में घूमेगी। और 1 साल, क्योंकि 1 साल बचा है दिल्ली में चुनाव के लिए, तो दिल्ली में अब बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए ऐसे कैंडिडेट को आप देखिएगा ये विधानसभा में प्रयोग करेंगे, क्योंकि उनको ऐसे लीडर भी चाहिए जो कल को मुख्यमंत्री भी दिल्ली का हो सकता है, या जिनके फेस वैल्यू पे हम चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो ये पूरा कहानी यहाँ पे है
कि इस बार दिल्ली की जो लड़ाई है असेंबली की, वो आसान केजरीवाल के लिए नहीं होने वाली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।